हरिओम। आइए पढ़ेंगे अगला निबंध शांति पथ प्रदेशिका पुस्तक से। साधन में एकाग्रता। बाह्य सदाचार के संबंध में किसी का प्रश्न न रहने पर भी आध्यात्मिक साधन के संबंध में बहुत लोग दुख प्रकट करते हैं। मेरा चित्त स्थिर नहीं होता है, कोई आलंबन नहीं मिलता, इस तरह से साधना इत्यादि कुछ नहीं हो पाता है। अपने चित्त एवं साधन के संबंध में स्पष्ट धारणा रहने पर ऐसा निरुत्साह नहीं दिखाई पड़ेगा। भारतीय आर्ष और बौद्ध साधन के मूल में है आध्यात्मिकता। एकाग्रता के संबंध में प्रश्न उठा है, इसलिए उस विषय में भ्रांति रहने पर उनका निराकरण होना आवश्यक है। अभिष्ट कोई एक विषय चित्त में अग्र या प्रख्यात होकर रहना ही एकाग्रता है, लेकिन बाह्य दृष्टि में जो स्थिरता जैसा मालूम होता है, पर वह हर क्षेत्र में पारमार्थिक चित्त स्थैर्य नहीं है। एक प्रकार स्तब्धता है जो अस्पष्ट बोध स्वरूप है, अतः वह चित्त की विज्ञान वृत्ति का या सात्विक प्रकाश भाव का विरोधी है। स्वेच्छा से एवं स्ववश भाव से स्मृति रक्षा के अभ्यास में ध्येय विषयिणी जो सत्यता या निरंतरता दिखाई पड़ती है, वही पारमार्थिक साधना की इप्सित यथार्थ एकाग्रता है। अंधीन भाव से जो चित्त अवस्था आती है वह जाती है, वह उसके विपरीत है। भगवान बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग के सम्यक स्मृति को ही सम्यक समाधि लाभ के उपाय बताए हैं। आचार्य स्वामी जी, पूज्यपाद श्रीमद स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी ने एक सरल उपमा द्वारा चित्त की त्रैगुणिक अवस्था समझाई है। स्थिर लेकिन कीचड़ से घुला पानी चित्त की तामसिक अवस्था की भांति है। अस्थिर स्वच्छ पानी चित्त की राजस अवस्था है और अत्यंत स्थिर स्वच्छ जल चित्त की सात्विक समाहित अवस्था है। कहना अनावश्यक है, इन तीनों में असंख्य तारतम्य और विभाग भेद है। संकल्पक मन, अस्मिता या अहंकार एवं बुद्धि तत्व, ये सभी एक एक निर्दिष्ट तत्व है। चित्त या अंतःकरण वैसा नहीं है। मन संकल्पकम इंद्रियम, अर्थात जहाँ उठता है उसको मन कहते हैं। इस संकल्पक मन के ठीक ऊपर जो जानना रूप मैं बोध है, उसे अस्मिता या अहंकार तत्व या ज्ञानात्मा कहते हैं। वह जानना रूप मैं बोध ही हमारा पहला अहम बोध है, जो हमारे करण वर्गों को ठीक तौर से काम कराता है। जैसे एक गृह स्वामी के 5 कर्मचारी नौकर हैं, मालिक उन सबों के ऊपर रहकर सभी से काम कराता है। वे लोग सही तौर से काम करते हैं, उसका कारण क्या है? एक माली ने पेड़ लगाया और एक ने पानी दिया, एक ने घास पात उखाड़ा। क्यों? एक ने जब वृक्ष लगाया, दूसरे ने उसे जाकर उखाड़ा तो नहीं। ये जो सभी मिलजुल कर काम करते हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्वामी है, एक आदर्श है एवं एक ही निर्देश है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण मिलाकर ही हमारा देह है। समूचे शरीर की बात जब हम करते हैं, तब किसी विशेष कर्मेंद्रिय अथवा ज्ञानेंद्रिय की बात नहीं करते हैं, उन सब की समष्टि को ही समझते हैं। उसी प्रकार चित्त भी समग्र अंतःकरण की अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि तत्व या महतत्व की व्यावहारिक समष्टि है एवं इसलिए उसका व्यवहारगत ऊंचा नीचा स्तर भेद भी है। लेकिन बहुत अवसर पर चित्त और मन एक ही अर्थ में व्यवहृत होता है। बाह्य कर्म बहुल जीवन में अंतःकरण के जिस स्तर पर संकल्प, कल्पना आदि का प्रवाह चल रहा है, वहां एकाग्रता की आशा नहीं की जा सकती, पर उसके ऊपर
जानना रूप ज्ञानात्मा के स्तर से लक्ष्य रखकर अस्थिर निम्न संकल्पनात्मक मन के विचार प्रवाह स्तर को अभीष्ट आत्मभाव या जानना रूप सात्विकता के अभिमुख करने का अभ्यास सबसे अधीन है। निम्न स्तर पर हमारा बाह्य कर्म दैहिक कर्म चलता है। दैहिक कर्म तो अवश्यंभावी है, अन्यथा देह नहीं रहेगा। देह को अगर ना रखें, यदि आत्महत्या करें, फिर भी तो कर्म साथ जाएगा। अतः देह को कायम रखकर ही कर्म क्षय करना होगा। अंतःकरण के ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर लक्ष्य रख सकते हैं। किसी के मन में जब क्रोध आता है, तब तो वह उस क्रोध की तरफ लक्ष्य नहीं करता है। मेरे मन में क्रोध उठ रहा है, ऐसा तो विचार नहीं करता। उस क्रोध रूप मनोभाव को लक्ष्य करना है और उसे ही जानना या उन सभी मनोभावों का दृष्टा होना। इस तरह से एकाग्रता रह सकती है। मैं यह काम नहीं करूंगा, इस विषय में चिंता नहीं करूंगा, अनावश्यक बाहर नहीं टहलूंगा, इस तरह का कोई संकल्प करके उसे निरंतर 24 घंटे रक्षा करना ही अंतःकरण के ऊपर के स्तर से नीचे की ओर लक्ष्य करना हुआ। इसे ही स्मृति साधन कहते हैं। निचले स्तर में विक्षेप रहने पर भी ऊपर के स्तर में एकाग्रता या जानना रूप एक वृत्ति रह सकती है। चित्त के उस निम्न स्तर को ही अर्थात देह व संकल्पक मन में उठता हुआ वितर्क के प्रवाह को ही जानते रहना यहाँ आध्यात्मिक साधन का आलंबन है, एवं वह अच्छा ही आलंबन है। अपने भीतर जो चिंता उठ रही है, उसे विचार के द्वारा मानो जान लो। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसे अपनी ओर से जानने में तो कोई कमी नहीं रहती। और मुग्ध होकर अर्थात आत्मविस्मृत होकर जो चिंता उठती है, उस पर भी दृष्टि रखी जा सकती है। मेरे चित्त में मुग्ध भाव उठ रहा है, इस तरह से उस मुग्ध भाव रूप प्रमाद या आत्मविस्मृत अवस्था को जानते रहना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के बीच किस वृत्ति में मेरा तादात्म्य या मेरी मुग्धता है, उसे जानते रहना ही ऊपर की ओर से एकाग्रता को कायम रखना कहलाता है। निचले स्तर में अर्थात देह व मन रूप के निचले स्तर में अस्थिरता रहे, उससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो अवश्य कर्तव्य है उसे तो करना ही होगा। लेकिन ऊपर के स्तर में जो जानना रूप है, दृष्टा भाव है, वहां मानो सदा जानना बना ही रहे। आगामी कल मुझे दूर विदेश में जाना होगा, यह मनोभाव आज ही से अन्यान्य सब चिंताओं के बीच जैसे बना रहता है। वैसे ही हम सभी को एक दिन दूरतर विदेश की यात्री होना होगा, यह भी उसी तरह से स्मरण करना चाहिए। योगाभाष्य में उद्धृत एक श्लोक में है, शय्यास्थनोस्थ पथिव्रजन वा स्वस्थ परिच्छीन वितर्क जालः। इसमें कहा गया है, पथ पर भ्रमण के समय भी अर्थात चित्त की निम्न भूमि अनेकाग्र होने पर भी ऊपर की भूमि को स्वस्थता के अभिमुख करने का निर्देश सुस्पष्ट है। स्वस्थ का अर्थ ही है आत्मस्थ। आत्मस्थ यानी मैं क्या कर रहा हूँ उसे जानते रहना। किसी को ज्यादा क्रोध होने पर क्या होता है, वह क्रोधपूर्वक चिल्लाकर बातें करता है, चेहरे का भाव ही बदल जाता है। ऐसी ऐसी बातें उसके मुंह से निकलती हैं जो स्वाभाविक अवस्था में वो कभी नहीं कहता था। इसी वजह से हम कहते हैं, उसने क्रोध में जानना रूप आत्मभाव या दृष्टा भाव को खो दिया। क्रोध रूप कर्म ही वहां बड़ा हो जाता है, और जो वह कार्य करता है, मैं उस कार्य का दास हो जाता हूँ। बौद्धों का निध्यान एवं संप्रजन्य या होश का साधन भी इसी तरह का है। निध्यान यानी भीतर जान रहा हूँ ऐसे ज्ञानात्मा को स्मरण करना। अभिष्ट पहले स्थिर कर लेना चाहिए। अभिष्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा,
उस संबंध में कुछ कहना ही नहीं है। अभीष्ट ध्येय चिंतन किस तरह से करना चाहिए उसे ही कहा जा रहा है। हमारे आचार्य पूज्यपद स्वामी हरिहरानंद आरण्य स्वामी जी ने स्मृति कायम रखने के प्रसंग में कहा है कि ग्राह्य विषय में या चित्त के निम्न स्तर में अनेक एकाग्रता रहने पर भी जानना रूप ग्रहण वृत्ति या ऊपर का बोध स्तर एकाग्र हो सकता है। इस विषय में एक स्थूल उपमा दी जा सकती है। जैसे लहराते हुए नदी के पानी में अगर कोई गर्दन तक डुबाकर खड़ा रहे तो उसका शरीर आंदोलित होगा, लेकिन अगर वह तट पर बैठकर उस नदी की तरफ देखता रहे तो उसके मन में उस तरंग का लहर उठेगा, परंतु शरीर स्थिर ही रहेगा, आंदोलित नहीं होगा। दूर रहकर वह जैसे नदी को जान रहा है, उसकी लहर को अपने से अलग करके जान रहा है, उसी प्रकार सब कुछ से अपने दृष्टा भाव को अलग करके जानते रहना ही स्मृति साधन है। इस प्रकार जागरूक रहने की स्मृति 24 घंटे निरंतर और प्रगाढ़ होने पर व्यासदेव की भाषा में स्मृत्युपस्थानम होता है। उपस्थान शब्द के मूल में है स्था धातु, अर्थात स्मृति जब उपस्थित रह जाती है, स्मृति टूटती नहीं, एक तान बनी रहती है और तभी निम्नोच्च समग्र अंतःकरण या चित्त एकाग्र भूमि का होकर मोक्ष प्रापक संप्रज्ञात योग में परिणत होता है। देश और काल के अतीत यह अवस्था लाभ करना बहुत ऊपर की बात है, लेकिन जो इस पथ पर जितना अग्रसर होंगे वे उतना सुफल अवश्य ही पाएंगे। यही तो परम आश्वासन है। बाह्य चिंता या वितर्क विचार प्रवाह चलते रहने पर भी मानो यम नियम मूलक अहिंसा सत्यादि के विरोधी भाव ना उठने पर भी उसे मानो सहारा ना मिले। इस प्रकार जागरूक दृष्टि से जानते रहने का अभ्यास प्रारंभ करना किसी के लिए असाध्य नहीं है। गीता में इसको योग युक्त अवस्था कहा गया है। यही सदेशण स्वचित्त है। उद्धृत वचन समूहों को लक्ष्य करने पर ही समझा जाएगा कि चित्त के स्तर भेद हैं एवं वह स्तर भेद रहने के कारण ही चित्त के एक अंश के द्वारा दूसरे अंश को थोड़ा बहुत नियंत्रण करना संभव है। अहम बोध का जो मूल या स्वरूप है वह आत्मा या चित्त या ब्रह्म अति इंद्रिय है। उसे अपने उपविष्ट देह को भली भांति सम्यक स्थिर करने पर सभी कम से कम क्षण भर के लिए अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को शांत भाव में रखकर मैं जो शरीर से अलग हूँ ऐसा क्षण मात्र के लिए अनुभव करना ज्यादा कठिन नहीं है। शरीर जड़वत पड़ा हुआ है, पृथक एक जानना स्वरूप मैं इसमें अधिष्ठित हूँ, इसलिए ही यह शरीर चेतन सी प्रतीत होती है। हाथ पैर देह सभी रह सकते हैं, पर जानना रूप चेतन अहम बोध न रहने पर उस शरीर का कोई चेतन नहीं कहेगा। जैसे घर में प्रकाश होने के कारण ही जो चीज है उसे देख पाते हैं, लेकिन यदि प्रकाश ही ना हो तो कुछ भी नहीं दिखता है तो सब कुछ, लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने पर ही उन वस्तुओं को जान पाते हैं। देह के लिए भी उसी प्रकार समझना चाहिए। कहता हूँ, देह को जड़वत स्थिर रखने को जड़वत क्यों? स्पष्टतः देह तो जड़ ही है। आत्मा या चित्त या चैतन्य दृष्टा भीतर विराजमान होने के कारण ही जड़ देह चेतनवत प्रतीत होती है। ईश्वर उसी स्थिर ज्ञानमय शांत भाव में सर्वदा ही अवस्थित या स्वस्थ है। स्वास्थ्याय च नमो नमः। वह ईश्वर या ईश्वरता सभी के हृदय में प्रतिष्ठित है।
सदा वसंतम हृदयारविंदे। नित्य कुछ देर तक इस महान आध्यात्मिक भाव को भीतर जागृत करना उचित है। इस सूक्ष्म आध्यात्मिक भाव की अभिकल्पना या अभ्यास को ही पहले पहल आशा की जाती है, लेकिन यही एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं है। समग्र जीवन यात्रा की ओर लक्ष्य रखकर उसे शांत ज्ञानमय करने के लिए पूर्वोक्त अभ्यास भी साधन का एक अंग है। यह एक दिन में होने का नहीं है। पहले पहल केवल अभिकल्पना अर्थात उस ओर कल्पना ही संभव है। हम विचार करके समझ सकते हैं एवं अभिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा मूल आत्मभाव एक अविकारी सत्ता है। जो मैं छोटा था वह मैं ही तो बड़ा हुआ है, जो मैं निद्रित था मैं ही तो जागृत होता है। इसलिए पहले कम से कम व्रत के रूप में पालन करने को कहा जाता है, क्योंकि किसी भी निर्दिष्ट दिन या समय से पालन करते करते क्रमशः उसे साततिक या निरंतर किया जा सकता है। चैतिक अस्थिरता के अंतर्निहित इस जानना रूप ज्ञानमय स्थिरता के प्रति प्रत्यवेक्षा या घूम घूम कर पुनः पुनः देखने का यत काय चित्तवस्थाए प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुह अभ्यास कर्म बहुल जीवन में भी संभव है एवं उसमें उन्नति करना अपने अधीन है। इस प्रसंग में हम ज्योतिष चर्चा की बातें कहाँ करते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी जो वेदांग के अंतर्गत और बहुत ही प्राचीन है, उसे स्मरण रखना चाहिए। फलित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इसके बहुत बाद में आई है। प्राचीन काल में तो कैलेंडर या घड़ी इत्यादि कुछ भी नहीं थे। इस कारण ऋषियों को ज्योतिष जानना पड़ता था। साधन की ओर से ज्योतिष की प्रधान उपयोगिता यह है कि हम लोगों की यह पृथ्वी कितनी क्षुद्र है उसे बताती है। इसके द्वारा मैं पृथ्वी को हेय करने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मन को उदार करने के लिए कह रहा हूँ। इन दिनों जो सब दूरबीन, रेडियो, टेलीस्कोप आविष्कार हुए हैं, उनके द्वारा करोड़ों आलोक वर्ष के दूर नक्षत्रों का पता मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का जो अंश जानने में आया है, उसकी तुलना में पृथ्वी का आयतन पृथ्वी की तुलना में एक बालूकण जितना क्षुद्र है, उतना क्षुद्र कहा जा सकता है। इसलिए ज्योतिष चर्चा करने से मन की क्षुद्रता हट जाती है। पुनः ब्रह्मांड जिस प्रकार विराट है, सृष्टि भी उसी प्रकार परंपरा क्रम से अनादि है। हमारी पृथ्वी जिस प्रकार ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, हमारा वर्तमान जीवन भी उसी प्रकार हमारा एकमात्र देह धारण नहीं है। हम सभी असंख्य बार जन्म ग्रहण किए हैं। असंख्य जीवगण सभी उस प्रकार जन्म ग्रहण करते जा रहे हैं। उसी भांति पुनः असंख्य जीव साधन करके मोक्ष प्राप्ति किए हैं। असंख्य का तत्व ही वैसा है। असंख्य से असंख्य का वियोग फल असंख्य ही रहता है। साधन पथ का दुर्गम मानकर हताश होने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। गलती होगी ही, पुनः अपने को ही सुधारना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। चरम लक्ष्य कैवल्य है, उसे आसानी से लाभ करना संभव न होने पर भी जितनी मात्रा में अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा लाभ है। दूसरे जन्म में वह प्रयास हमको और भी अग्रसर होने में सहायक होगा। गीता में तो आश्वासन ही दिया गया है। लोग जिस प्रकार पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार यह देह त्याग कर नया देह ग्रहण करके साधन चलाए जाना चाहिए। संक्षेप में प्रबंध में यह कई विषय लक्षणीय हैं। पहला, समग्र चित्त एकाग्र न होने पर भी चित्त के ऊपर जानना रूप स्तर से कर्म लिप्त अनेकाग्र निम्न स्तर देह मन को लक्ष्य करना, जानते रहना भी मूलतः एकाग्रता का ही साधन है। निर्दिष्ट काल के लिए यह अभ्यास करना किसी के लिए भी असाध्य नहीं है। दूसरा, इस प्रकार काय चित्त अवस्था की
प्रत्यवेक्षा या अपने देह मन के आचरणों के प्रति अपनी ही दृष्टि रखना, इसका अभ्यास ही साधन में आध्यात्मिकता का प्रयोग है, जो परमार्थ साधन में अत्यंत आवश्यक है। मैं दिन प्रतिदिन उन्नत हो रहा हूँ अथवा अवनत हो रहा हूँ, इस प्रकार अपने मन के प्रति लक्ष्य करने को आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान कहा जाता है। तीसरा है जानना रूप। विज्ञान वृत्ति की आवरणकारी स्तब्धता या जड़ता विशेष है। वह स्वप्रकाश आत्मबोध का या सदा स्वस्थ ईश्वरता का विरोधी है। दिखाई पड़ने पर उसे भी प्रत्यवेक्षा के या मैं स्तब्धता को भी जान रहा हूँ, इस प्रकार दृष्टा भाव के द्वारा सात्विक प्रकाश अन्वित करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश या जानना भाव ही सत्व गुण का लक्षण है। आत्मा या ब्रह्मपूर्ण स्व प्रकाश चिन्मात्र रूप है। चित्त को आत्म भाव या दृष्टा भाव के अभिमुख करना ही सात्विकता है। चौथा, बाह्य आंतर जो भी कर्म हो वह शुभ होने पर भी मानो मुग्ध या आत्मविस्मृत होकर आचरित ना हो, अर्थात कर्म मानो कर्ता या अहम भाव को अभिभूत न कर सके। उस ओर लक्ष्य रखने से तभी व्यवहारगत उन्नति, चरित्रगत या स्वाभाविक स्थायी होना संभव है। अन्यथा स्मृतिहीन या स्वयं को भूलकर केवल व्यवहारगत सदाचार से लोग आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं एवं होते भी हैं। पांचवा है व्रत स्वरूप प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर अथवा किसी निर्दिष्ट दिन में यह प्रत्यवेक्षा रूप स्मृति साधन बाह्य कर्मों में भी प्रारंभ किया जा सकता है एवं जिस प्रकार उन्नति होगी तदनुरूप सात्विक मनोबल और शांति अवश्य ही उपलब्ध होती रहेगी। अंत में यह आत्मस्मृति प्रगाढ़ और सात्विक या एकाग्र भूमिक होने पर उपनिषद की भाषा में स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष देश कालातीत, यह अवस्था अवश्य बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पर साधन में एकाग्रता निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।